क्या आपकी सर की जिल्द पर बहुत ज़्यादा खारिश होती है और जब आप कंघी करते हैं तो आपको अपने बालों में खुरदरे दाने फील होते हैं जो आपके सर पर शदीद खारिश और दर्द का बाइस बन रहे हैं? अगर आप इस तरह के मसले का शिकार हैं और परेशान हैं तो हमारी वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसे आसान और ज़बरदस्त तरीके बताऊंगी जिनसे आसानी से इस मसले से निजात हासिल कर लेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे सर में ये पिंपल्स किस वजह से पैदा होते हैं। वैसे तो तमाम पिंपल्स के पैदा होने की वजह एक ही होती है, लेकिन सर की जिल्द में पिंपल्स बनने की एक वजह डेड स्किन सेल्स बैक्टीरिया हैं जो आपकी जिल्द के पोर्स में जमा हो जाते हैं और फिर इस पिंपल्स के नमूदार होने की वजह बनते हैं। अब मैं आपको कुछ आसान रेमेडीज़ बताऊंगी जिनको आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा मुफीद हैं और असर करती हैं। नंबर 1, टी ट्री ऑयल। इस रेमेडी के लिए आपको टी ट्री ऑयल के 6 से 7 कतरे और एक कंडीशनर लेना है। उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू से धो लें और जो कंडीशनर आप इस्तेमाल करते हैं उसमें टी ट्री ऑयल के कतरे मिला लें और इसे अपने बालों में अप्लाई कर लें और कुछ मिनट्स के लिए छोड़ दें। ये रेमेडी आप वीक में 3 से 4 बार ट्राई करें। टी ट्री ऑयल में एंटी सोजिश की खसूसियात पाई जाती हैं जो कि एक्ने को ख़त्म करने में मदद करती हैं। इसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल खसूसियात भी मौजूद होती हैं जो उन माइक्रोब्स का खात्मा करती हैं जो एक्ने होने का सबब बन रहे होते हैं। ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करें। नंबर 2, कोकोनट ऑयल। इस रेमेडी के लिए आपको कोकोनट ऑयल अपने सर के बालों में लगाना है और 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद अपना सर शैम्पू से धो लें। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आप इस ऑयल में कुछ टी ट्री ऑयल के ड्रॉप्स भी शामिल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल में भी एंटी सोजिश और एंटी माइक्रोबियल की खसूसियात पाई जाती हैं जो कि सर में एक्ने होने से रोकती हैं। नंबर 3, एलोवेरा। इस रेमेडी के लिए आपको एक फ्रेश एलोवेरा के पत्ते से उसकी जेल निकालनी है और उसे डायरेक्टली अपने सर में उन जगह पर लगाना है जहां पर पिंपल्स हों और इसे 30 मिनट के लिए लगे रहने दें और बाद में पानी से धो लेना है। ये रेमेडी आप दिन में 1 से 2 बार ट्राई कर सकते हैं। जल्द ही आप नोटिस करेंगे कि आपके सर में एक्ने कम होने लगी है। एलोवेरा में एंटी सोजिश की खूबियाँ पाई जाती हैं। ये एक इफेक्टिव एंटी एक्ने होम रेमेडी है। आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। नंबर 4, एप्पल साइडर विनेगर। इस रेमेडी के लिए आपको आधा कप सेब का सिरका, आधा कप पानी और कुछ कतरे टी ट्री ऑयल के लेने हैं। फिर इन इंग्रेडिएंट्स को एक बाउल में डाल लें और मिक्स कर लें। उसके बाद अपना सर शैम्पू से धो लें और धोने के बाद बालों में ये मिक्सचर लगा लें और खुश्क होने के लिए छोड़ दें। ये रेमेडी सर को धोने के बाद वीक में 2 से 3 बार ट्राई कर सकते हैं। सेब का सिरका एसिडिक होता है जो आपके स्काल्प का pH बैलेंस रखने में मदद करता है। उसके अलावा इसमें एंटी माइक्रोबियल की खसूसियात भी पाई जाती हैं और ये एक्ने को कम करने में भी मदद करता है। नंबर 5, नीम लीव्स। इस रेमेडी के लिए आपको कुछ नीम के पत्ते और 2 कप पानी लेना है। फिर इन पत्तों को पानी में डाल देना है और फिर इस पानी को एक सॉस पैन में डालकर उबालने के लिए रख दें और 10 मिनट तक इंतज़ार करें। उसके बाद इस मिक्सचर को ठंडा करके छान लें और अपने बालों को शैम्पू करने के बाद इस पानी को भी अपने बालों में लगा लें। ये रेमेडी आप हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी करें। नीम में नेचुरल एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल की खसूसियात पाई जाती हैं और ये उन माइक्रोब्स को ख़त्म करने में भी मदद करता है जो एक्ने होने का बाइस बनते हैं। नंबर 6, बेकिंग सोडा। आपको 1 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 कप पानी लेना है। उसके बाद 1 कप पानी में बेकिंग सोडा का 1 चम्मच डालना है और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर इसे अपने स्काल्प में लगा लें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें और बाद में इसे साफ कर लें। ये रेमेडी आप हफ्ते में 1 से 2 बार ट्राई कर सकते हैं। बेकिंग सोडा आपके स्काल्प में सीबम को जज़्ब कर लेता है। उसके अलावा ये स्काल्प के पोर को क्लीन भी करता है और एक्ने होने से भी रोकता है। नंबर 7, गार्लिक। इस रेमेडी के लिए आप लहसुन की कुछ फलियां लें और इन्हें छील कर पीस लें। फिर इसे अपने सर में उन जगह पर लगाएं जहां पिंपल्स हों और इसे लगाकर 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें और बाद में इसे धोकर साफ कर लें। ये रेमेडी भी आप हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई करें। लहसुन पावरफुल एंटी सोजिश और एंटी माइक्रोबियल की खसूसियात रखता है, इसलिए ये स्काल्प के पिंपल्स को ख़त्म करने में बहुत मुफीद है। ये थी कुछ आसान और इफेक्टिव रेमेडीज़, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।